संपादकीय न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। ये जो आप देख रहे हैं, हम लोग दिल्ली एनसीआर के प्रवासी लोग हैं और आज से लगभग क्या मैं कहूँ, ये 94 की बात है जब आंदोलन चल रहा था और अधिकतर ये सभी चेहरे तब भी दिखते थे। और दिल्ली के लोगों का इस आंदोलन में इतनी बड़ी भूमिका थी कि खुद असम के लोग कहते थे कि यदि हमारे लोग भी यहाँ पे होते या झारखंड के लोग भी कहते थे तो हमें वहाँ ट्रेन उखाड़ने की जरूरत न पड़ती। तो हद से देखिए क्या हुआ, राज्य उन पे सत्ता वो लोग शासन में आ गए जो राज्य के विरोधी थे या जो सिर्फ धरना प्रदर्शन करते रहे, आज वो राज्य के सर्वसर्वा बन गए। लेकिन ये जितने भी चेहरे हैं ये अपने अपने क्षेत्र के नामी चेहरे हैं। सबसे बड़ी बात कि हमारी पहचान की बात थी और पहचान के लिए आज दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सरकार ने गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी अकादमी बना दी, लेकिन उत्तराखंड में ये नहीं बन पाई। इसलिए ध्यानी जी और जो आप इधर लोग देख रहे हैं, ये साहित्यकार लोग बैठे हैं और उधर शर्मा जी भी और भी, कि ये चाहते हैं कि उत्तराखंड में भी यही हो, सत्र बुलाया जाए और भाषा को लेके एक सरकार फैसला ले। यदि हमारी भाषा जो है कि उनको 8वीं अनुसूची में मान्यता मिल जाती है गढ़वाली कुमाऊनी को, तो हमारे लोग शपथ भी ले सकेंगे। अदरवाइज ये शपथ भी क्यों नहीं ले पाते अपनी भाषा में, हिंदी लेनी पड़ती है। छोटी छोटी जो भाषाएं हमसे भी कम इलाकों की, उनको 8वीं अनुसूची में दर्जा मिल चुका है उनको। यदि हमारे लोग भी यदि कोशिश करते तो हमें कब का मिल जाता। तो सरकार, ये लोग इसीलिए बैठे हैं कि ये उत्तराखंड सरकार विधिवत तरीके से प्रस्ताव भेजे। दूसरा मुद्दा है आंदोलनकारियों की पहचान का। उत्तराखंड सरकार, ये एनडी तिवारी जी के ज़माने से ये काम शुरू हुआ था। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो एनसीआर के लोग थे, कुछ लोगों का ही उसमें पहचान हो पाई है। बाकी लोग ये 20-22 साल हो गए राज्य बने हुए, तब से इनको पहचान नहीं मिल पाई है, न उनको हो कुछ भी पेंशन वगैरह। और उत्तराखंड में गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि यदि आप लिस्ट की जांच करेंगे, ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें कई तरह के लोग ऐसे भी बन गए हैं जिनका कर आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। आखिर ये लोग भिखारी की तरह क्यों बना दिए? मेरे 1-2 वीडियो पहले भी है इसमें कि हम लोग क्यों दर दर पे भटके। उत्तराखंड के जितने भी मंत्री हैं उनको यहाँ लोगों के पास आना चाहिए था। आप देखिए दूसरे स्टेट के लोग कैसे आते हैं अपने लोगों के पास, आप बिहार के लोगों को देखिए। लेकिन हमारे लोग अपने आप कोठियाँ बंगला ले रखे हैं उन्होंने और वहीं सोकर घर चले जाते हैं। आखिर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी, इनके लिए हमें क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है? आज का यही हमारा एक यहाँ पे मीटिंग का उद्देश्य था। और एक चूंकि माध्यम होता है रेजिडेंट कमिश्नर को हमने ये ज्ञापन देने जा रहे हैं। और ये इसमें मुख्य तरह ये है कि 2017 का जो आंदोलनकारियों का जीओ है उसको अमल में लिया जाए, ताकि ये जो दिल्ली के लोग हैं उस सीमा, उस जो इनकी परिभाषा है उसके भीतर आ सके और इनका चिन्हीकरण हो जाए। चूँकि सरकार ने एक बार वो कर चुका है, 2017 का जीओ सरकार ने माना, उससे भी कुछ लोग आंदोलनकारी घोषित हुए। इसका मतलब वो सही है, तो अब क्यों लागू नहीं हो सकता? यदि वो गलत था तो फिर जिनका वो चिन्हीकरण हुआ आप उनको रद्द कीजिए, और यदि वो सही था तो अभी लागू करने में क्या जाएगा? यही हमारी एक छोटी सी डिमांड है। यदि हो जाएगा तो हमारा चिन्हीकरण हो जाएगा। ये भीख नहीं है, ये हमारा अधिकार है। और ये लोग बहुत गुस्से में हैं। यदि नहीं होगा तो फिर अब कुछ ही दिन बाद राज्य का ये जो स्थापना दिवस आने जा रहा है, कहीं ऐसा न हो कि जंतर मंतर फिर वही आज दो अभी दो के नारों से गूंजे। उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच के बैनर पे तमाम साहित्यकार, स्थानीय आयुक्त उत्तराखंड सरकार जो दिल्ली में बैठते हैं, उनको एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें गढ़वाली कुमाऊनी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की पुरजोर हमने मांग की है। और हम ये डिमांड करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि जो आगामी सत्र विधानसभा का होगा उसमें सदन में बाकायदा इस पर प्रस्ताव ला करके सदन में चर्चा हो और तदुपरांत उत्तराखंड सरकार केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव पास करके भेजे कि गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल किया जाए। किसी भी चीज़ को ज्ञापन देना चाहते हैं कि ताकि इस पर ध्यान दिया जाए, और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो इसके जो आगे सभी जो साहित्यकार, जो भी साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग हैं भाषा से जो प्यार करते हैं, तो हम लोग आगे कुछ ना कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहेंगे
कि हमें मजबूरन जो है कि जंतर मंतर पे धरना भी दे सकते हैं। आज दिल्ली एनसीआर चिन्हित राज्य आंदोलन कमेटी ITO पर आयुक्त कार्यालय पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, सारी आंदोलनकारी दिल्ली की टीम। और जो हमने पिछले 2017 से लगातार हमारी जो मांग रही है चिन्हित NCR राज्य आंदोलनकारी के संबंध में, हमने वर्तमान में पूर्व में तीरथ सिंह रावत हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हों और वर्तमान में अभी धामी जी हों, हमने लगातार उत्तराखंड सदन में अपनी बात को मजबूती से रखा है। पर कहीं ना कहीं सरकार ने हमें छलने का काम किया है, हमें गुमराह करने का काम किया है। और इस बीच जब हमने बहुत 2017 से लगातार हमारी कमेटी ने जब दिल्ली से लगातार पत्र भेजना शुरू किया, गृह मंत्री हो, गृह सचिव हो, और दिल्ली से जितने भी हमने लेटर भेजे, गृह सचिव को भेजे, मुख्यमंत्री कार्यालय भेजे, गृह विभाग अनुभाग 4 में हमने अपने लेटर भेजे, पर उनमें से इक्का दुक्का हमारे पास जवाब आया। वो भी हमें खेद लगता है कि इतना लेटर भेजने के बाद भी आंदोलनकारियों को संतुष्ट नहीं कर पाई सरकार अभी तक। और अब क्या है कि 2021 के अंदर जब धामी जी से हमारी पूरी टीम उत्तराखंड सदन में मिली और उन्होंने हमें आश्वासन दिया, तो उससे कुछ दिन बाद उन्होंने तारीख घोषणा करे 21 दिसंबर 2021 को एक नया जियो जारी किया गया, नई डेट जारी की गई। उसके तहत 13 जिलों के अंदर DM कार्यालय के अंदर पूरी कंप्लीट 13 जिलों में फाइल कंप्लीट कर दी गई। और जो 2017 से जो दिल्ली आंदोलनकारी की जो कमेटी थी, जिनके लेटर ऑलरेडी 13 जिलों में जा चुके थे, उनकी भी वहां पर स्क्रीनिंग हुई और उसके बाद उन लोगों के दोबारा से उन लोगों को पत्र भी आया और उन्होंने अपनी छानबीन दोबारा की। पर फिर भी सरकार ने उसमें हमें चलना का काम किया, क्योंकि जो चार बिंदु था जिसमें हमने 2017 का जियो जारी किया था, उमाकांत पवार के नाम जो थे प्रमुख सचिव, उनके नाम से जो जियो जारी किया था उन्होंने, उसमें साफ लिखा हुआ था कि 2008 के जो आदेश थे उसी को उन्होंने 2017 में लागू किया गया। पर वो आदेश जब दिल्ली NCR के लोगों के लिए जब कमेटी गठित हुई और उसके तहत 317 लोगों का चिन्हीकरण किया गया, पर वो आदेश दोबारा सरकार ने लागू नहीं किया और वही आदेश जारी कर दिया जिस पर गोली जेल और जिसके माध्यम से चिन्हीकरण ऑलरेडी हो चुका था। पर हमारा जो जियो था 3 जनवरी 2017 का, अभी तक सरकार ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और लगातार हम 2017 से सरकार को यही बताना चाहते हैं कि 3 जनवरी 2017 का जियो जारी किया जाए। और पिछले सब CM को तीरथ से लेकर त्रिवेंद्र रावत से धामी जी को कई बार मिल चुके हैं, कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब की बार बहुत बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगले महीने जैसे बताया अनशन स्टार्ट करेंगे और दिल्ली के अंदर जो जितने चिन्हीकरण हमारा उत्तराखंड महासभा है, जितने भी संगठन है, सारे जॉइंट मिलाकर आंदोलन करेंगे। और हम आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, अभी सत्र होने वाला है, विशेष सत्र सुना गया है, विशेष सत्र होना उत्तराखंड का है, उसमें हम शैक्षिक आरक्षण का मुद्दा चल रहा है आंदोलनकारियों का, तो हम चाहते हैं इस मुद्दे उसमें विशेष सत्र में किसी विधायक के माध्यम से इस मुद्दे और दिल्ली NCR का मुद्दा भी लाए, जो 317 से अधिक जो आंदोलनकारी उनका भी चिन्हित किया जाए, नहीं तो फिर हम कार्रवाई अनशन दिल्ली में यहीं स्टार्ट होगा हमारा। का जो हमारा मैटर लटका हुआ है, पिछली सरकार ने भी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करी और इस सरकार को भी हम कई बार हम अपने लेटर दे चुके हैं। इस पे कई सांसदों ने अपनी जो है लेटर भी सरकार को दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अगर हमारी ये मांग अगर सरकार अगर नहीं जल्दी उसको पूरा करती तो हम इसके लिए बहुत आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि हम जो है उत्तराखंड की विधानसभा पे ही धरना प्रदर्शन करेंगे। कितने सालों से मतलब ये है सिर्फ ज्ञापन ही दे रहे हैं, जो कि दिल्ली में लोग थे उस समय दिल्ली से आंदोलन चलाया गया है। दिल्ली से आंदोलन चलाने के बाद राज्य मिला, राज्य में मुख्यमंत्री या मंत्री जो भी आए सब समेटते गए, सब अपनी जेब भरते गए। उन्हें लगता है ये आंदोलनकारी हमसे भीख मांग रहे। आंदोलनकारी कोई भीख नहीं मांग रहे, आंदोलनकारियों का हक था। आंदोलनकारियों ने इसलिए वो ये नहीं बनाया गया था कि ये लूटते जाएं। आज रोजगार निकलता है, रोजगार में पता लगता है इनके ही आदमी अपने रिश्तेदारों को भर रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन जो आंदोलन जिन्होंने दिल्ली में भूखे रहकर, प्यासे रहकर और गोलियां भी खाई, डंडे खाए, जेलों में गए, वो आज दर दर की इस तरह मतलब उन्हें सिर्फ ज्ञापन देना है, सिर्फ हम ज्ञापन तक ही रह गए। सरकार ये समझती है तो ये आंदोलनकारियों हमारी भी कमी है। ऐसे नहीं अब ज्ञापनों में नहीं चलेगा। अगर इस बार वो नहीं हुआ तो ऐसा वो क्या है, इनको पूरा जवाब देना पड़ेगा। ये खा गए हैं, मेहनत हमने करी है, उसका फल ये है, इसलिए मिलना चाहिए आंदोलनकारियों को। है कि सरकार जितना बेवकूफ बना चुकी है। अब धीरे धीरे हमारा
अपना संयम टूटता जा रहा है। महासभा या जो हमारे उत्तराखंड के जितने आंदोलनकारी सब टीमें इकट्ठा हो चुकी हैं और सरकार ये ना सोचे कि उत्तराखंडी भोले भाले और चुपचाप बैठे रहेंगे। वही रूप अगर सरकार देखना नहीं चाहती है तो चुपचाप हमारे भाषा का और हमारे आंदोलनकारियों का जो कार्यक्रम है वो सीधा साधा हमें दे दे, हमें हक इथे रख, ये हमारा हिसाब बन गया। अदरवाइज वही पहले वाला रूप आंदोलनकारियों का सामने आने वाला है और हम सरकार को चेतावनी देते हैं ये प्रोग्राम नहीं किया तो सरकार हमारा पहले वाला रूप देखेगी। देखना जाए सोए हुए शेर को न जगाए, सरकार को चेतावनी दी जाती है। तो ये थी आज की गाथा इन लोगों की, हम सब की। मैं भी उसमें शामिल हूँ क्योंकि कमेटी जो बैठी थी हरीश रावत जी की जब वो मुख्यमंत्री थे उसमें मैं भी शामिल था और भी लोग थे। तो और उस कमेटी की कहा गई सिफारिश सरकार ने दबा दी। तो चलिए उम्मीद करते हैं सरकार कुछ करे। तो यह वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य लिखें और सरकार पे इतने दबाव बनाएं कि वो इन सभी मांगों को पर वो अमल करें। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए और मेरा जो मुख्य चैनल है हिमालय लोग उसको भी देखते रहिएगा और तब तक नमस्कार। अब हम इसको कट करके अब मैं घर जाके इसे बना दूंगा। अब इसको आप भेजोगे भी क्या? हिमालय चैनल पे क्या करना?